हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेट नंबर 71। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस पैसेज को। तो देखते हैं आज के पैसेज में क्या बात हो रही है। Stop reading this passage for a few seconds and look around in the room you are in. Without any perceived effort at all on your part, your brain will register everything within the scope of your vision. तो देखो, हमारा जो पैसेज है वो आज हमें बता रहा है कि थोड़े देर के लिए ना इस पैसेज को पढ़ना छोड़ के, मतलब कि कुछ सेकंड्स के लिए अगर हम इस पैसेज को पढ़ना छोड़कर अपने रूम में आसपास देखें। ठीक है, तो क्या देखेंगे हम बिना किसी परसीव्ड एफर्ट के। परसीव्ड मतलब कि किसी भी चीज का हमें समझ होना, है ना, किसी भी चीज का हमें ज्ञान होना, समझ होना, रियलाइजेशन होना या नोटिस करना, इस तरह के मीनिंग्स हो सकते हैं परसीव्ड के। ठीक है, तो बिना किसी परसीव्ड एफर्ट के अगर हम देखते हैं ना अपने आसपास, तो क्या होता है कि जो हमारा जो ब्रेन है ना वो सारी चीज़ों को रजिस्टर कर लेता है। ठीक है, आप जैसे बैठे हैं अपने घर में, आप अपने आसपास देख रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जो आपकी जो आइज़ है ना वो सारी चीज़ों को नोटिस करती है, और ये सारी चीज़ें नोटिस करने के बाद कहाँ जाती है, ये आपके मेमोरी में चली जाती है, क्योंकि जो आपका जो ब्रेन है ना इन सारी चीज़ों को स्टोर कर लेता है आपकी मेमोरी के अंदर। ठीक है, but where does all the information, all that information known as सेंसरी मेमोरी गो? तो यहाँ पे जो ऑथर है वो कह रहा है कि बट ये जो सारी इंफॉर्मेशन जाती है ना, जहाँ जाती है ये सारी इंफॉर्मेशन, इसको हम कहते हैं सेंसरी मेमोरी। ठीक है, मतलब कि हम पूरे दिन में जो भी काम कर रहे हैं, आसपास जो भी चीजें देख रहे हैं, हमारे माइंड में जो भी चीजें जा रही है, ये सारा क्या है, हमारा सेंसरी मेमोरी। ठीक है, वेल, pretty quickly it vanishes. So what if you want to hold on these fleeting memories for a longer? The answer is obvious. You need to pay conscious attention to the sensory input we are receiving. तो यहाँ पे देखो क्या बात हो रही है कि ठीक है, वेल, प्रेटी, क्यूकली, क्या होता है कि हम जो भी चीज़ें अपने आसपास नोटिस कर रहे हैं ये वैनिशेस हो जाती है, यानी कि गायब हो जाती है। वैनिश मीन्स डिसअपेयर हो जाना, गायब हो जाना। तो हम अपने आसपास कोई भी चीज़ें देख रहे हैं, कोई भी चीज़ें, छोटी से छोटी चीज़ें, जैसे हमारे आसपास बोतल पड़ी है या छोटा मोटा कोई भी चीज़ पड़ा है, वो हम नोटिस तो सारी चीज़ें करते हैं, पर ये छोटी-मोटी चीज़ें हमारे माइंड से गायब हो जाती है। ठीक है? सो अगर हमें कुछ चीज़ को अपने माइंड में होल्ड करके रखना है, तो जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड आया है फ्लीटिंग, तो फ्लीट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हमारे माइंड में होती है। ठीक है? तो यहाँ पे जो ऑथर है वो कहना चाह रहा है कि ये जो छोटी चीज़ें हैं, जो कि हमारे माइंड से एकदम से चली जाती है, तो अगर इसको होल्ड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? दिस आंसर इज ऑब्वियस, यू नीड टू पे कॉन्शियस। तो इसका आंसर जो है ना वो बिल्कुल क्लियर है। ऑब्वियस मीन्स क्लियर। तो इसका आंसर बिल्कुल क्लियर है कि हमें थोड़ा सा, हमें ज़रूरत है अपना कॉन्शियस अटेंशन देने की। ठीक है, और जब हम अपना कॉन्शियस अटेंशन देंगे ना तो हमारे माइंड में सेंसरी मेमोरी में जो भी चीज़ें जा रही है वो क्या हो जाएगी, वो रिसीव हो जाएगी इजीली। ठीक है, हमें क्या करना है, थोड़ा सा हमें कॉन्शियस अटेंशन देना है। ठीक है, देखो हम कुछ भी कर रहे होते हैं ना, सारी चीज़ें हमारे माइंड में वो जा रही होती है। ठीक है, उस नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो ये हमारा जो माइंड है ना किस तरह से काम करता है। हम चीज़ों को नोटिस कर रहे होते हैं, फिर वो हमारे माइंड में जाती है सारी चीज़ें, फिर वो उसके अकॉर्डिंग माइंड डिसाइड करता है कि अच्छा ये शॉर्ट टाइम के लिए है, ये लॉन्ग टाइम के लिए है। ठीक है, ये सारे ये देखो हमारा सेंसर मेमोरी है, और ये एग्जाम्पल्स है कि किस किस थ्रू से चीज़ें हमारे माइंड में जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट है हमारा, by focusing on it, you can take the information to the next memory level and turn it into working or short term memory. अब देखो हम जो भी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो भी चीज़ें हमारे माइंड, हमारे हमारी जो आइज़ है नोटिस करके हमारे माइंड में जा रही है, तो हमारा माइंड ना उसे नेक्स्ट मेमोरी के लेवल में पहुंचा देता है। ठीक है, फिर इसके बाद इसको टर्न कर देता है वर्किंग में और शॉर्ट टर्म मेमोरी में। ठीक है, यानी कि कौन सा काम की चीज़ें हैं, ठीक है, और कौन सी शॉर्ट टर्म मेमोरी है। शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी कि थोड़ी देर के लिए, है ना। तो ये माइंड डिसाइड करता है कि क्या करना है, छोटी चीज़ों को याद रखना है, नहीं याद रखना है। ठीक है,
This enables you say to remember the words you have just read so that what follows makes all overall senses. तो ये जो है ना, मतलब कि मान लीजिए ये जो चीज़ें हो रही है ना, ये क्या करते हैं, हमें इनेबल्स करती है, यानी कि हमें सक्षम बनाती है कि जो भी चीज़ें हमने अभी पढ़ी है, जस्ट जस्ट हमने रीड किया है, तो वो क्या होती है, वो हमने जो भी अभी चीज़ें पढ़ी है, चाहे वो कुछ भी हो, वो पूरी तरह से हमारे माइंड में क्या आ जाती है, अ, क्या होता है, वो हमारे माइंड में आ जाती है, क्योंकि हम अपने माइंड को इस तरह से डाइवर्ट करते हैं ना कि जो चीज़ें हमने पढ़ी है हमें याद होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम उस चीज़ों को स्टेप वाइज अपने माइंड में डालते हैं, ठीक है। True to its name, short term memory lasts for only a few seconds to a few minutes, but it plays a vital role in daily lives. अब देखो, ये बात सच है, जैसे इसका जो नाम है सेंसरी मेमोरी, ये बात सच है, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है ना, वो क्या होती है, सिर्फ फ्यू सेकंड्स के लिए होती है या कुछ मिनटों के लिए होती है, ठीक है। बहुत सी चीज़ें हम अपनी लाइफ में देखते हैं कि जैसे हम कहीं बाहर जा रहे हैं, आ रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हम देखते हैं, तो हम क्या हर चीज़ को नोटिस करते हैं कि हर चीज़ हमारे माइंड में लंबे टाइम तक रहती है, नहीं रहती है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें शॉर्ट टर्म मेमोरी में, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फ्यू सेकंड से या कुछ मिनट के लिए हमारे माइंड में रहती है, ठीक है। बट कई बार क्या होता है, ये एक ना वाइटल रोल प्ले करती है, यानी कि एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब जैसे इम्पोर्टेंट रोल कैसे प्ले करती है, जैसे शॉर्ट मेमोरी के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि ये हमें अलाउ करती है, जैसे कि हमें किसी डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट के लिए जाना है, ठीक है। तो ये हमें हमारी मेमोरी को अलाउ करती है कि हाँ, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। तो ये कहने को तो 1 मिनट का काम है या 1 सेकंड का काम है कि हमें डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है। बट माइंड में वो चीज़ें रहती है कि हाँ, हमें जाना है। तो इस तरह से हमारा जो माइंड है, वो शॉर्ट टर्म की चीज़ों को भी क्या करता है, माइंड में वो रिस्टोर करके रखता है, ठीक है। और जैसे कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में हम एवरीडे के हमारे जो डिसीजंस होते हैं छोटा मोटा, जैसे आज ये बनेगा, आज वो बनेगा, आज यहाँ जाना है, आज ये लेसन पढ़ना है, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, शॉर्ट टर्म हो जाएंगे, ठीक है। और किसी से कोई बातचीत करना है ना, या फिर हम किसी को बुला रहे हैं, या फिर हमने किसी से 5 सेकंड पहले क्या बात की, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या रेस्पॉन्स दिया, ये सारी हमारी ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, ये सारी हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं सेंसर मेमोरी, ठीक है। ऑफ कोर्स देर इज सम इंफॉर्मेशन यू नीड टू कीप फॉर डेज, मंथ्स और इवन ईयर्स। What you need here is long term memory. With this, the potential is there to remember something forever. अब देखो, ऑफ कोर्स हमारे पास जो कुछ इंफॉर्मेशंस ऐसी होती है जिसे कोई हमें डेज के अकॉर्डिंग याद रखना पड़ता है, मंथ्स के अकॉर्डिंग, और कुछ कुछ तो ऐसी मेमोरीज होती है जिसको कि हम सालों साल याद रखते हैं। आपके साथ भी होगा, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको हर दिन या कुछ मंथ्स में याद रखनी होती है, और कुछ चीज़ें आपको ऐसी होंगी जो कि आप सालों साल तक याद रखते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, आपने अपने माइंड को उस तरह से डाइवर्ट किया कि आपको अपने माइंड में क्या चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। माइंड हमारा नोटिस सारी चीज़ें करता है, ठीक है। अब देखो, अब आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए क्या याद रखना है, ये आपके माइंड डिसाइड करता है कि हाँ, इसको लॉन्ग टाइम के लिए याद रखना है। और इस पोटेंशियल से हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारी माइंड को एक पोटेंशियल है, माइंड की एक क्षमता है कि वो लंबे टाइम तक किस कुछ चीज़ों को याद रखता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने, ये जो डायरेक्ट किया हमने किया ना, हमने अपने माइंड को बताया कि हाँ, हमें ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। तो देखो, पैसेज ना खत्म हो गया है, हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की साइड, ठीक है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन योर सेंसर मेमोरी जनरली। जो इंफॉर्मेशन हमारे सेंसर मेमोरी में जनरली स्टोर होती है, क्या होती है, देखो इसमें, स्टेज विथ फॉर एवर, हमेशा लंबे टाइम तक बनी रहती है। स्टेज विथ फॉर अ शॉर्ट वाइल, छोटे टाइम तक बनी रहती है, बहुत कम टाइम तक बनी होती है। डिसअपेयर कंप्लीटली, लिंगर्स इन योर ब्रेन, लिंगर्स मतलब किसी जगह पर देर से रुके रहना, ठीक है, मतलब माइंड में देर से रुके रहना। तो देखो, हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ना, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखो, करेक्ट आंसर हमारा होगा डिसअपियर कंप्लीटली, क्योंकि हमारे माइंड के, सॉरी, हमारे पैसेज का स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है कि हम जो भी चीज़ें हमारे माइंड में जाती है, कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाती है, वैनिश हो जाती है। वैनिश एक वर्ड आया था हमारे पैसेज में, वैनिश का मतलब होता है गायब होना, तो यहाँ पे वैनिश की जगह यहाँ पर आ गया डिसअपियर, ठीक है। तो वैनिश हमारा करेक्ट आंसर होगा। बाकी लंबे टाइम तक रहती है, शॉर्ट टाइम तक रहती है, ये तो हम डिसाइड करेंगे ना कि हमें कौन सी चीज़ें याद रखनी है ना। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा हमारा पैसेज के अकॉर्डिंग।
नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है हमारा, टू कन्वर्ट अ सेंसरी मेमोरी इनटू अ शॉर्ट टर्म मेमोरी वी मस्ट। एक सेंसरी मेमोरी को शॉर्ट टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इग्नोर अ सेंसरी इनपुट कंप्लीटली। हम अपने सेंसर इनपुट को ही कंप्लीटली इग्नोर कर दे तो ऐसा तो नहीं हो सकता। किसी चीज को इग्नोर करके तो कोई चीज याद नहीं रख सकते ना। फोकस ऑन द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन पे फोकस करना चाहिए। कंसंट्रेट ऑन व्हाट वी आर लुकिंग, हमें कंसंट्रेट करना चाहिए कि हम क्या देख रहे हैं। वैसे तो हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, तो क्या हम हर चीज पे कंसंट्रेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, क्योंकि हम इसमें सीधा सीधा बताया गया है कि हमारे माइंड में कितनी सारी चीजें होती है, फिर वो गायब हो जाती है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। देखो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ना, ये होगा बी कॉन्शियसली अटेंटिव टू सेंसरी इनपुट। जो चीजें हमारे काम की है हमें उस पर अपना कॉन्शियसली अटेंटिव होने की जरूरत है, अपना एफर्ट देने की जरूरत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है हमारा, देखो, शॉर्ट टर्म मेमोरी अलाउ अस टू, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो हमें अलाउ करती है क्या? रिमेंबर इवेंट्स फॉर मैनी ईयर्स, बहुत लंबे टाइम तक याद करने में हमारी हेल्प करती है? तो बिल्कुल नहीं। रिमेंबर एन इवेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड, चाइल्डहुड तो हमारे पैसेज में ही नहीं आया है। रिमेंबर सिंपल थिंग्स लाइक अपॉइंटमेंट, रिमेंबर प्लेंटी ऑफ डेट्स एंड नंबर्स, नहीं। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ना, ये देखो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमारे पैसेज में अपॉइंटमेंट की बात हुई है ना, तो इसलिए हमारा ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट है हमारा, लॉन्ग टर्म मेमोरी हेल्प्स अस, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो हमें हेल्प करती है फॉरगेट अनइम्पोर्टेंट थिंग्स में, तो ऐसा नहीं बताया गया हमारे पैसेज में। ठीक है, रिमेंबर अ थिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, किसी भी चीज को हम लंबे टाइम तक याद रखें। फॉरगेट थिंग्स अ लॉन्ग टर्म, चीजों को ही भूल जाए। यहाँ तो याद रखने की बात हो रही है, तो चीजों को ही कैसे भूल जाए? देखो फॉरगेट करना, इरेज करना, दोनों का तो सेम ही मतलब है ना, क्योंकि इरेज करना यानी कि हटा देना, भूल जाना, फॉरगेट मतलब भी भूल जाना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रिमेंबर अ थिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि जो लॉन्ग टाइम मेमोरी होती है हमें चीजों को लंबे टाइम तक याद रखने में हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो, द इंफॉर्मेशन दैट योर ब्रेन स्टोर्स विद इन अ फ्लीटिंग मूवमेंट इज कॉल्ड, जो आपका ब्रेन है ना, इंफॉर्मेशन को एक फ्लीटिंग मूवमेंट में स्टोर करता है। फ्लीटिंग मतलब कि बहुत ही कम टाइम के लिए जो स्टोर करता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो क्या मेमोरी लेवल कहते हैं कि इसके मेमोरी का लेवल, सेंसर मेमोरी कहते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं? देखो लॉन्ग टर्म नहीं होगा आंसर, मेमोरी का लेवल नहीं बताया गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ना, ये होगा सेंसरी मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं लगाएंगे आप यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बात ये हो रही है कि बिल्कुल कम टाइम के लिए जो रहता है। तो अभी हमने पढ़ा था ना कि डिसअपियर हो जाता है ये, क्योंकि कम टाइम के लिए रहता है, क्योंकि हम हर चीज़ को याद नहीं रख सकते, तो इसलिए हमारा आंसर कर सेंसरी मेमोरी होगा। और देखा जाए ना तो बेसिकली जो हमारा पैसेज है ना, वो भी सेंसरी मेमोरी के ऊपर ही है, तो सेंसरी मेमोरी लगाएंगे, ना कि शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलिए। देखो आ जाते हैं वोकेबलरी की साइड। हाँ देखो, परसिव्ड, परसिव्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ की को नोटिस करना, किसी भी चीज़ का रियलाइज होना, है ना, मतलब अंडरस्टैंड करना, या फिर जो भी हमारी इंद्रियां हैं उसके थ्रू हम जानने की कोशिश जो करते हैं उसको हम कहते हैं परसिव्ड। वार्निश्ड, टू डिसअपियर, देखो यहाँ पे ना ये वर्ड गलत है, वार्निश्ड नहीं है ये, एक्चुअल में ये वैनिश्ड है, इसको आर हटा दो। ये वैनिश्ड है। ठीक है, अब ये ठीक है, ये शायद टाइपिंग मिस्टेक है। वैनिश का मतलब होता है डिसअपियर हो जाना, गायब हो जाना। ठीक है, देखो डिसअपियर और वैनिश दोनों का तो सेम ही मतलब होता है, और हमारे पैसेज में भी दिया हुआ था ये, है ना, तो ये हो जाता है गायब होना किसी भी चीज का। फ्लिटिंग मतलब लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, जो बहुत ही कम टाइम के लिए हो। ठीक है, ऑब्वियस मतलब क्लियरली होना, कोई क्लियरली कोई भी चीज होना, या फिर अंडरस्टैंड होना। वाइटल रोल मतलब कि किसी भी चीज का एक इंपॉर्टेंट रोल, उसको हम कहते हैं वाइटल रोल। ठीक है, तो देखो पैसेज खत्म हो गया है, आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।